बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 20 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता गजा की सूरत हाल को लेकर। आप देख रहे होंगे कि हमारे नेशनल मीडिया के ऊपर और हमारे सोशल मीडिया के ऊपर एक ही खबर डिस्कस की जा रही है, एक ही खबर बहस बनी हुई है कि क्या पाकिस्तान की फ़ौज गजा की पट्टी के अंदर जाएगी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेगी, और पाकिस्तान समेत किन किन कंट्रीज़ की फ़ौजें गजा की पट्टी के अंदर के जो गजा जंगबंदी माहिदे का दूसरा मरहला है, तो यहाँ पर किन किन कंट्रीज़ की फ़ौजें तैनात होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानिब से, अमेरिका के ऑफिशियल्स की जानिब से 5 कंट्रीज़ का नाम सामने आया है और छठे कंट्री के साथ अमेरिका के ऑफिशियल्स ने राबता भी किया है और ये 6 कंट्रीज़ मुमकिना तौर पर गजा की पट्टी के अंदर तैनात होंगी। इन 6 कंट्रीज़ की फौज, इन 6 कंट्रीज़ का नाम मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि नेशनल मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर बहस बनी हुई है। जहां तक ताल्लुक है इंटरनेशनल मीडिया का, तो इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में है प्रोजेक्ट सनराइज। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। 112 बिलियन डॉलर्स का ये मेगा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट है सरजमीन फ़लस्तीन को, गजा की पट्टी को एक लग्जरी डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करने की बातें अरब कंट्रीज, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मियामी के अंदर एक बैठक लगी हुई है और वहां पर ये मेगा प्रोजेक्ट और इस समेत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान समेत जो दीगर मुस्लिम कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया वगैरह, उनको यहाँ पर गजा की पट्टी के अंदर जो फोर्सेस की तैनाती है वहां पर फंसा कर ये जो अरब कंट्रीज हैं ये मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। 32 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो प्रोजेक्ट सनराइज है, तलुए आफ्ताब, इसकी डिटेल्स जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर सामने आई हैं। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैं आपको बता दूं कि गजा की पट्टी के अंदर एक शादी की तकरीब को टारगेट किया गया सहूनी फौजों की जानिब से, और शादी की तकरीब के अंदर शरीक गजा सिटी में जो 6 गजा के मासूम फ़लस्तीनी थे वो शहीद हो गए। 10 अक्टूबर से लेकर आज तक, ये जब से ये जंगबंदी माहिदा सो कॉल्ड ये जंगबंदी इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुई है, 10 अक्टूबर से लेकर आज तक 738 खिलाफ वर्जियां इसराइल की जानिब से सामने आई हैं। 394 शहादतें और ये 6 को मिलाकर 400 शहादतें यूं कह लें कि गजा की पट्टी के अंदर रिपोर्ट हो चुकी हैं और 1075 जो जख्मी हैं वो भी इस जंग बंदी के दौरान जो है वो गजा की पट्टी के अंदर रिपोर्ट हुआ। हमास की जानिब से बयान ये सामने आया कि अब जबकि जो मेन सालिस हैं तुर्किया, मिस्र, कतर और अमेरिका, ये मियामी के अंदर बैठ गए हैं सर जोड़कर, तो हमास की जानिब से बयान सामने आया कि हम उम्मीद करते हैं कि इस मुलाकात के बाद ये जो खिलाफ वर्जियां हैं जो मैंने आपको बताई कि गजा की पट्टी के अंदर रिपोर्ट हो रही हैं, तो हमास की जमात ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये खिलाफ वर्जियां, इनसे इसराइल को रोका जाएगा। जो मेन सालिस मियामी के अंदर सर जोड़कर बैठे हैं उनकी जानिब से अब ये सालिस जो हैं ये क्या रोकेंगे इसराइल को, सहूनियों को, ये तो कुछ और ही डिस्कस कर रहे हैं जो मैंने इंट्रो के अंदर आपको बताया। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। खैर, जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम बिन जबरस सानी, ये अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और अमेरिका के मार्को रूबियो से उन्होंने मुलाकात की और मार्को रूबियो से मुलाकात के दौरान जो कतरी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि इसराइल की खिलाफ वर्जियों को रोकने का सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका ये है कि गजा जंग बंदी दूसरे मरहले में दाखिल हो जाए, गजा के अंदर जो मुस्लिम ममालिक की फौजें हैं वो तैनात हो जाएं, तो इसराइल को रोका जा सकता है, इन खिलाफ वर्जियों से भी रोका जा सकता है, गजा की पट्टी के अंदर इमदाद भी एंटर की जा सकती है। बहुत सारी जिम्मेदारियां, ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ना, इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। एक तरफ इसराइल है, दूसरी तरफ हमास की जमात से हथियार भी लेने पड़ेंगे, तीसरी तरफ राफा बॉर्डर से जो इमदादी सामान है वो भी पहुंचाना पड़ेगा। यानी कि ये बहुत टफ ड्यूटी है और यही वजह है कि इसको लेने में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी जानिब से बहुत ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं कि हमें पहले ये तो बताओ कि वहां पर जाकर करना क्या है और क्या ड्यूटीज होंगी, हमारे इख्तियारात क्या होंगे, क्या हमास की जमात से हथियार भी लेने हैं, सहूनी फौज पर हमारा क्या इख्तियार होगा कि अगर कोई सहूनी फौज इस तरह की खिलाफ वर्जियां सहूनी फौज की जानिब से सामने आई तो क्या उनको भी हमारी जानिब से टारगेट किया जा सकता है या एटलीस्ट मना किया जा सकता है। तो इस तरह के सवालात जो मुसलमान ममालिक हैं जिनको अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि आ जाओ ड्यूटी दे दो, तो उनकी जानिब से ये सवालात अमेरिका से पूछे जा रहे हैं और अमेरिका इसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मियामी के अंदर जो मेन सालिस बैठे हुए हैं ना, तुर्किया, कतर, मिस्र और अमेरिका के ऑफिशियल्स, ये इनके वज़राए खारजा बैठे हुए हैं, तो यही डिस्कस कर रहे हैं कि जी गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स को क्या इख्तियारात देने होंगे, क्या क्या इनकी जिम्मेदारियां होंगी और कौन कौन से कंट्रीज पॉसिबली यहां पर तैनात हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं जो 6 नाम सामने आए हैं अमेरिका के ऑफिशियल्स की जानिब से, गुज़िश्ता दिनों एक इजलास हुआ कतर के अंदर ये इजलास हुआ और इसमें 70 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था अमेरिका की जानिब से। खबर के मुताबिक 70 तो नहीं आए,
45 कंट्रीज आए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान का नुमाइंदा। कतर के अंदर होने वाले इस इजलास में पाकिस्तान का नुमाइंदा भी शरीक था। 45 कंट्रीज आए और इस इजलास से खबर ये सामने आई कि इन 45 में से 19 कंट्रीज ने हामी भरी कि हाँ जी हम तैयार हैं गजा की पट्टी के अंदर जो दूसरा मरहला है उसमें जो भी ड्यूटीज हैं, चाहे फौज की तैनाती हो या फिर रिकंस्ट्रक्शन का मामला हो या फिर इमदाद पहुंचाने का मामला हो, तो 19 कंट्रीज ने हामी भरी कि हाँ ठीक है हम गजा की पट्टी के अंदर ये ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये 19 कंट्रीज की फौजें नहीं, बल्कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारा काम करना है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा देना है। कुछ कंट्रीज ने ये इमदाद का सामान गजा के मासूम फलस्तीनियों तक पहुंचाना है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करनी है। और कुछ कंट्रीज जो हैं वो स्पेसिफिकली गजा की सिक्योरिटी का कंट्रोल जो है वो कुछ कंट्रीज की जानिब से संभाला जाएगा। इन 19 में से जो अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से नाम लिया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूं खबर, यहां पर मैं आपको साइड पर विंडो के अंदर ये खबर नजर आ जाएगी। ये जनाब इजिप्ट है, यूएई है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अजरबैजान, ये 5 कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका के ऑफिशियल की जानिब से कहा गया कि जी मुमकिना तौर पर ये 5 कंट्रीज जो हैं इनकी फौजें हो सकती हैं। इजिप्ट की फौज हो सकती है, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अजरबैजान, और एक छठा कंट्री है इथियोपिया, उससे राब्ता किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। खबरों के मुताबिक इथियोपिया को कहा जा रहा है कि जी आप भी अपनी फौज जो है वो गजा की पट्टी के अंदर भेज दें, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बन जाए। अब इथियोपिया से क्यों राब्ता किया जा रहा है उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि इजिप्ट तो जो राफा साइड है, जाहिर है कि इजिप्ट के जो ऑफिशियल्स हैं, इजिप्ट के जो अहलकार हैं, वो राफा साइड का कंट्रोल तो इजिप्ट के अहलकार संभालेंगे, क्योंकि इजिप्ट और गजा का बॉर्डर मिलता है। तो इजिप्ट की यहाँ पर इजिप्ट की फोर्सेस की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जो है वो होगी। जहां तक ताल्लुक है अजरबैजान का, तो अजरबैजान ने इनकार कर दिया, क्योंकि तुर्किया को लेकर इसराइल ने इनकार कर दिया। तो जहां तुर्किया नहीं है वहां पर अजरबैजान नहीं होगा, अजरबैजान अपनी फौजें नहीं भेजेगा। जहां तक ताल्लुक है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया तैयार है। इंडोनेशिया जो है वो सबसे पहला कंट्री था कि मैं अपनी फौजें भेजूंगा, 20,000 अहलकार इंडोनेशिया ने भी तैयार कर रखे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी फौजें जो है वो गजा की पट्टी के अंदर नहीं भेजेगा। उसकी वजह मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की आर्मी एज कंपेयर टू ये सारे कंट्रीज आप देख लें तो पाकिस्तान की आर्मी इनमें सबसे ज्यादा तगड़ी है। और अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो यहां पर अपनी फौजें डिप्लॉय करे गजा की पट्टी के अंदर। अब अमेरिका क्या पाकिस्तान को फोर्स कर रहा है कि गजा की पट्टी के अंदर अपनी फौजें डिप्लॉय करे? तो ये मार्को रूबियो ने जो गुफ्तगू की, तो मार्को रूबियो ने सहाफ़ी ने यही सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान ने अपनी रजामंदी जाहिर की है या फिर आप फोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान को कि अब गजा की पट्टी के अंदर अपनी फौजें तैनात कर दो। तो मार्को रूबियो ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को जो है वो ऑफर दी है कि हम सोच सकते हैं गजा की पट्टी के अंदर अपनी फौजों को भेजने का, अगर आप हमें मैंडेट बता दें, इख्तियारात बता दें कि इख्तियारात क्या होंगे हमारी फौज के वहां पर, तो फिर हम सोच सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं अपनी फौजों को गजा की पट्टी के अंदर भेजना। ये मार्को रूबियो की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Ask you about Gaza. US wants Pakistan troops to be in Gaza. Has US got a consent from Pakistan that they will be sending their troops in Gaza for peace building and peacemaking? Yeah. Well, look, in fairness to all the countries we've talked to about being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the mandate, what the specific mandate, what the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this, who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. But I think we owe them a few more answers before we get there. We're trying to make a lot of progress here with I think the next step here is announcing the Board of Peace, announcing the Palestinian Technocratic Group that will help provide daily governance. And then once that's in place, I think that will allow us to firm up the stabilization force, including how it's going to be paid for, what the rules of engagement are, what their role will be in demilitarization and so forth. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या पाकिस्तान ने जो है वो एग्रीमेंट शो किया है, रजामंदी जाहिर की है अपनी, या आप पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं, तो मार्को रूबियो ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ऑफर दी थी कि हाँ जी हम भी गजा की पट्टी के अंदर अपनी फौज भेज सकते हैं, लेकिन अगर हम या कंसीडर कर सकते हैं अगर आप हमें मैंडेट बता दें, इख्तियारात बता दें। तो मार्को रूबियो ने कहा पाकिस्तान समेत दीगर कंट्रीज का शुक्रिया जिन्होंने ये ऑफर अमेरिका के सामने रखी, लेकिन अभी बहुत सारा काम करना है। जो इख्तियारात को लेकर काम है कि हमास की जमात को डिसार्म करना या फिर इसराइल के फौजियों को लेकर उनकी खिलाफ वर्जियों को लेकर क्या इख्तियारात होंगे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के पास,
तो ये इख्तियारात भी यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं मियामी के अंदर, और चंद घंटों के बाद ये इख्तियारात जो हैं वो बता दिए जाएंगे। और इन इख्तियारात के अंदर हमास की जमात को डिसआर्म करने को लेकर, या फिर इसराइल की फौजों की अगर खिलाफ वर्जी सामने आए तो उनको किस हद तक ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये रोक सकती है, वगैरह वगैरह बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल्स होंगी। और मार्को रूबियो ने कहा कि ये 1-2 दिन का काम नहीं है, बल्कि कुछ हफ्ते या कुछ महीने लगेंगे ये तैयार करने में। जो वर्क है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये कंट्रीज मैंने आपको बता दिया, जिन कंट्रीज का नाम अमेरिका के ऑफिशियल की जानिब से लिया गया, तो इन कंट्रीज को इख्तियारात जब बता दिए जाएंगे तो ये कंट्रीज अपनी फौजें भेजने के लिए तैयार हैं, एक्सक्लूडिंग अजरबैजान। अजरबैजान को अगर तुर्किया इजाजत देगा तो फिर अजरबैजान जो है वो अपनी फौजें भेज देगा। जहां तक ताल्लुक है मुत्तहिदा अरब अमारात का, मैं आपको बता दूं कि यूएई भी अपनी फौजें गजा की पट्टी के अंदर नहीं भेजेगा, क्योंकि यूएई उन 19 कंट्रीज में से है जिन्होंने हामी भरी है। लेकिन यूएई ने हामी भरी है कि भाई मैं रिकंस्ट्रक्शन, जो गजा की रिकंस्ट्रक्शन है उसमें ये अरब कंट्रीज अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। जहां तक ताल्लुक है सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां निभाने का, तो पाकिस्तान जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की तलाश है अमेरिका को सिक्योरिटी के लिए। ये जो अरब कंट्रीज हैं इनको अमेरिका की जानिब से कहा गया कि जी आगे बढ़ो और रिकंस्ट्रक्शन में अपना हिस्सा डालो, जो गजा की रिकंस्ट्रक्शन है। तो अरब कंट्रीज की जानिब से मैं आपको बता दूं कि क्या बयान सामने आया। खबरों के मुताबिक अरब कंट्रीज, जो अमीर अरब कंट्रीज हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जी पैसे तो हमारे पास नहीं है, इतने ज्यादा पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम गजा की पट्टी के अंदर इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते, जबकि जंग बंदी भी डामाडोल है। तो रिकंस्ट्रक्शन पर इतना करोड़ों अरबों रुपए लगा दिया जाए और वहां से जंग बंदी टूट जाए तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो इन अरब कंट्रीज को ये कंसर्न्स भी हैं। खैर, इनकी जानिब से एक मंसूबा पेश किया गया। अमेरिका, इसराइल और ये मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र, ये 4 कंट्रीज हैं जो मंसूबा डिस्कस कर रहे हैं। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, उनकी जानिब से मंसूबा डिस्कस किया जा रहा है कि गजा की जो गैस है और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जो गजा की गैस है, बहुत ज़्यादा गैस है गजा की पट्टी के अंदर। सन 2000 में ये गैस जो है वो दरियाफ्त हुई थी, लेकिन इस पर काम नहीं किया गया। लेकिन ये काम करने के लिए तैयार हैं, अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। अपनी अपनी कंपनियां लेकर ये मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र वगैरह ये अपनी अपनी कंपनियां लेकर मैदान में कूद चुके हैं कि ठीक है जी, गैस निकालते हैं और गजा की रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं उसी गैस के पैसे से, उसी प्रॉफिट से, और हमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर कारोबार डिस्कस किया जा रहा है और इनके पास पैसे नहीं है गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के पास पैसे नहीं है। मैं आपको खबर दिखा देता हूं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अक्टूबर-नवंबर में इसराइल के साथ एक दिफाई मुआहिदा किया है 2.7 बिलियन डॉलर्स का। ये दिफाई मुआहिदा जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किया गया खुफिया तौर पर। ये 1-2 महीने पहले की बात है कि इनकी जानिब से इसके लिए पैसे हैं, जो इसराइल का दिफाई निज़ाम है वो खरीदने के लिए इनके पास 2.7 बिलियन डॉलर्स भी हैं। लेकिन गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए इनके पास पैसा भी नहीं है और जो अरब कंट्रीज हैं वो फौज भी नहीं भेज रहे रिपोर्टेडली गजा की पट्टी के अंदर। और इन्होंने कुछ और ही जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मैं आपको इंट्रो के अंदर बता रहा था प्रोजेक्ट सनराइज, इसका जिक्र तो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कर चुका है। अब जो जैरेड कुशनर है, इसका जो दामाद है, या फिर जो स्टीव विटकॉफ है, ये 32 सफ़ात पर मुश्तमिल एक पूरा प्रोजेक्ट लेकर घूम रहे हैं। अरब कंट्रीज के साथ ये प्रोजेक्ट डिस्कस किया जा रहा है। रिपोर्ट ये है, टाइम्स ऑफ इजराइल के ऊपर ये रिपोर्ट है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये सबसे पहले रिपोर्ट किया और इस मंसूबे के जो 32 सफ़ात हैं उसकी डिटेल्स भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से सामने लाई गई। 112 बिलियन डॉलर्स का ये मेगा प्रोजेक्ट है और ये गजा को एक लग्जरी डेस्टिनेशन में इन्होंने न्यूयॉर्म टाइप ये प्रोजेक्ट है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले भी इसका हिंट दिया गया था और ये इस पर बहुत ज्यादा सीरियसली काम कर रहे हैं। और अरब कंट्रीज जो मिस्र है और कतर वगैरह है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, वो इस मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इस सरजमीन फ़लस्तीन के ऊपर यूं कह लें कि पूरे पूरे कब्जे का मंसूबा इनकी जानिब से बना लिया गया है। स्टेप बाय स्टेप जो मार्को रूबियो कह रहे थे ना, इनिशियली 60 बिलियन डॉलर्स कह रहे हैं कि अमेरिका देगा और फिर ऊपर के जो पैसे हैं वो गैस के पैसे से या अरब कंट्रीज की जानिब से पैसा दिया जाएगा और ऊपर के पैसे जो हैं वो फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स होंगे, 200 और इससे भी ज्यादा स्कूल्स होंगे, 75 मेडिकल फैसिलिटीज होंगी, 180 मसाजिद और कल्चरल सेंटर्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे और ये बड़ा लग्जरी किस्म का प्रोजेक्ट होगा। जब ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसका हिंट दिया गया था ना गुज़िश्ता महीनों इस प्रोजेक्ट का, तो रद्द अमल ये सामने आया था इन्हीं अरब कंट्रीज की जानिब से कि गजा की सरजमीन कोई रियल इस्टेट का मंसूबा नहीं है कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करने लग जाएं गजा की सरजमीन को लेकर। लेकिन अब खबरें इस तरह की हैं कि ये खुद बैठकर इसमें पार्टी बनना चाह रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टी बनना चाह रहे हैं। लेकिन अगेन
یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگا. جیسا کہ مارکو روبیو کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی 1-2 دن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ 1-2 مہینے جو غزہ کی جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ ہے، جو فوج کی تعیناتی ہے، وہ اس کو امپلیمنٹ ہونے میں 1-2 مہینے لگ جائیں گے. اس کے بعد یہ جو سن رائز پروجیکٹ ہے، اس پر بات آتی ہے یا نہیں آتی، یہ خیر سالوں کا پروجیکٹ ہے. پروجیکٹ ٹوٹل 20 سال کا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے اس ڈاکیومنٹ کے اندر کہ 2 دہائیاں لگیں گی اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے میں. لیکن اگر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری پارٹیاں جو اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کی خواب دیکھ رہی ہیں، تو ساری پارٹیاں جو ہیں وہ سرزمین فلسطین کے اوپر یہ اپنا حصہ بھی مانگ لیں گے. جس طرح سے امریکہ کی جانب سے اب کہہ دیا گیا وینیزویلا کو لے کر کہ ہم نے وینیزویلا کے اندر جو آئل انڈسٹری ہے وینیزویلا کی، اس میں ہم نے انویسٹ کیا تھا، تو لاؤ اب جو ہم نے پیسہ انویسٹ کیا تو یہ وینیزویلا بھی ہمارا ہوا. تو یہ ان کا منصوبہ ہے غزہ کی پٹی کو لے کر، سرزمین فلسطین کو لے کر، جو کہ یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور بہت سلولی اور سیکریٹلی ان کی جانب سے منصوبہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. ایک اور خبر میں آپ کو اینڈ پر بتا دوں کہ داعش کے ٹھکانوں کو امریکہ کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے. امریکہ اور جارڈن نے، اردن نے مل کر جو ہے وہ داعش کے ٹھکانوں پر 100 سے زیادہ حملے کیے ہیں. اور شام کی جو حکومت ہے وہ بھی امریکہ اور جارڈن کے ساتھ تھی، اس آپریشن میں تو ساتھ نہیں تھی. بہرحال شام کی حکومت کی اجازت سے یہ امریکہ کی جانب سے اور اردن کی جانب سے یہ مشترکہ کارروائی داعش کے خلاف کی گئی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں یہ کارروائیاں جاری رہیں گی جب تک ہم شام کی نئی حکومت کو ہم اسسٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو تھریٹس ہیں انکلوڈنگ داعش یا پھر جو مزاحمت کے اہلکار ہیں، اس طرح کے تھریٹس باقی نہ رہیں شام کے اندر. تو اس وجہ سے امریکہ کی جانب سے یہ کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں. پھر حزب اللہ کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں امریکہ کی جانب سے. اسرائیل اور جو لبنان کے آفیشلز ہیں ان کی پھر سے ملاقات ہوئی ہے. حزب اللہ سے ہتھیار لینے کی باتیں ڈسکس کی گئی ہیں لبنان اور اسرائیل کے آفیشلز کے درمیان. یہاں حماس کی جماعت کو ڈس آرم کرنے کی باتیں میں نے آپ کو بتا دیا اس ویڈیو کے اندر کہ یہ بھی بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہیں. یعنی کہ ایک نیا مشرق وسطی بنانے کے مشن میں یہ اسرائیل، امریکہ اور ان کے ساتھ جو کچھ عرب کنٹریز ہیں، لائک مائنڈڈ عرب کنٹریز ہیں، وہ بھی ایک نئے مشرق وسطی کو بنانے یا پھر یہ غزہ کو ایک لگژری ڈیسٹینیشن میں کنورٹ کرنے کے کام پر بڑی سیکریٹلی اور خفیہ طریقے سے اور سلولی لگے ہوئے ہیں. کیا یہ منصوبے جو کاغذی شکل میں تو سامنے آ چکے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنا کیا اتنا آسان ہوگا جتنی آسانی سے انہوں نے پورے منصوبے کی ڈیٹیلز بھی لکھ دی ہیں؟ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. میں نظر رکھوں گا اس معاملے پر، آپ کو اپڈیٹس دوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.